क्या मैं आपको आगे कहीं छोड़ सकता हूँ? उसने कार ठीक उसके करीब रोककर आवाज में भरपूर मिठास घोलते हुए अपनी बात कही। नेकी और पूछ-पूछ। एक पल के लिए उसे देख वह हिचकिचाई, लेकिन अगले ही पल मुस्कुराते हुए वह कार के खुले दरवाजे से आगे की सीट पर जा बैठी। हाईवे नंबर 1 पर ठीक फ्लाईओवर से नीचे उतरते हुए एक और वह अक्सर खड़े अंगूठे के इशारे से लिफ्ट मांगती नजर आती थी। हालांकि उसका वास्तविक नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन उसकी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती सुंदरता और उसके नित नए आधुनिक पहनावों पर कमर तक लहराते लंबे बाल सहज ही उसमें एक परी की कल्पना को साकार करते थे। शायद इसीलिए उसका नाम ऑफिस में परी पड़ गया था। ऑफिस के ही कई साथियों के अनुसार फ्लाईओवर पर खड़े होकर अपने लिए नित नए साथी ढूंढने का उसका ये एक सटीक तरीका था। हालांकि ये कहना मुश्किल था कि ऑफिस के कितने लोगों ने उसकी सच्चाई परखी थी, लेकिन आज सागर ने ऑफिस से निकलकर जब कार फ्लाईओवर के रास्ते पर डाली थी, तभी से वह उसके बारे में सोचने लगा था। पति पत्नी दोनों के कामकाजी होने के कारण अक्सर ऑफिस से घर लौटते समय पत्नी के साथ होने की वजह से सागर चाहते हुए भी कभी उसे लिफ्ट देने की नहीं सोच पाया था। लेकिन आज इत्तेफाक से पत्नी की ऑफिस से छुट्टी होने से वह अकेला था और वह इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। कहाँ तक जाएंगी आप? उसकी ओर देख मुस्कुराते हुए उसने कार खाली रास्ते पर आगे बढ़ा दी। शाम का सूरज ढलती रात का आभास देने लगा था। अब जहाँ तक आप साथ दे देंगे। अब तक अपनी हिचकिचाहट पर वह भी काबू पा चुकी थी और सहज ही मुस्कुरा रही थी। तो क्या आप कुछ घंटों के लिए मेरे साथ पसंद करेंगी? कहते हुए सागर को उसकी मुस्कुराहट कुछ रहस्यमयी लगी, लेकिन उसके बारे में लोगों की व्यक्त राय उसे एकदम सही लगने लगी थी। ओह, तो आप मेरे साथ समय गुजारना चाहते हैं? अनायास ही वह हल्की हंसी हंसने लगी। अगर आपको ऐतराज न हो तो। मुझे क्या ऐतराज हो सकता है भला? उसकी रहस्यमयी मुस्कान पहले से अधिक गहरी हो गई थी। कार टोल पार कर अब खुले हाईवे पर आ चुकी थी। वह चाहता तो कार की स्पीड बढ़ा सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और कार को धीमा ही चलाता रहा। बीच बीच में उसके हसीन चेहरे को देखना सागर को बहुत अच्छा लग रहा था। वह उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहता था। आपस में नजर मिलते ही उसका मुस्कुरा देना सागर के लिए जैसे गर्मी के मौसम में भी ठंडी हवा का झोंका बनकर आ रहा था। ऐसा नहीं था कि उसका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं था या उसकी पत्नी की सुंदरता व आधुनिकता के मामले में किसी से कम थी, लेकिन न जाने क्यों जब से उसने परी की कहानियां सुनी थी और उसे एक नजर देखा था, तब से ही वह एक बार उसका साथ पा लेने के लिए बेचैन सा हो उठा था। और आज उसके पहलू में बैठी परी मानो उसकी इच्छाओं को पूरा करने के रास्ते पर उसके साथ जा रही थी। इधर दूसरी ओर परी यानी कामना, जो अपनी आधुनिक जीवन शैली व खुले अंदाज के कारण मॉडल, हीरोइन, लैला और परी जैसे कितने नामों से कथित पुरुष समाज में जानी जाने लगी थी, आज सामने आई इस परिस्थिति में सहज मुस्कुराते हुए खुद को नॉर्मल रखने का हर संभव प्रयत्न कर रही थी। लेकिन उसका मन उसे पीछे कहीं पुरानी यादों में जबरन खींच कर ले जा रहा था। उस रोज पति के साथ हुई बातें उसके जहन में फिर से ताजा होने लगी थी। हाँ, मुझे ऐतराज है तुम्हारे इस आधुनिक पहनावे और गैरों से खुले व्यवहार पर। अजय की आवाज अपेक्षाकृत ऊंची थी, लेकिन
कभी मेरी यही खूबियां तुम्हें अच्छी भी लगती थी अजय। अब ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें ये सब बुरा लगने लगा? वह भी पलटकर जवाब देने से नहीं चूकी थी। कहीं ऐसा तो नहीं जिन नजरों से तुम मेरी सहेलियों को देखते हो वही मानसिकता तुम्हें हर पुरुष की लगने लगी है? कामना, अजय एकाएक गुस्से से चिल्ला पड़ा था। तुम्हें कोई हक नहीं मुझ पर इस तरह आरोप लगाने का। मैं आरोप नहीं लगा रही बल्कि तुम्हें सच का आईना दिखा रही हूँ जो मेरी सहेली भावना ने मुझे तुम्हारी आवाज की रिकॉर्डिंग के साथ व्हाट्सएप किया है। चाहो तो तुम स्वयं इसे सुन सकते हो। कहते हुए उसने अजय के सामने अपना मोबाइल फेंक दिया था। औरत के लिए हमेशा विरोधाभास रहता है। कामना, शट अप एंड कीप क्वाइट नाउ। हाँ, हो जाऊंगी मैं चुप। कामना उसको जवाब दिए बिना चुप नहीं होना चाहती थी, लेकिन अच्छा होगा कि सुधर जाओ वरना। हेलो हेलो, कहाँ खो गई आप? अरे मैं कुछ कह रहा हूँ, कहाँ खो गई आप? सागर के बार बार उसको पुकारने पर वह अनायास ही वर्तमान में लौट आई। जी नहीं, कहीं नहीं, बस यूं ही कुछ सोचने लगी थी। कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं कह रहा था कि यही पास में एक अच्छा रेस्टोरेंट है। अगर आपको एतराज न हो तो। अपनी बात अधूरी ही छोड़कर सागर मुस्कुराने लगा था। नहीं, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? जवाब देते हुए वह भी मुस्कुराने लगी। सागर ने कार रेस्टोरेंट की ओर मोड़ दी। स्टीयरिंग के साथ साथ उसका दिमाग भी आगे के बारे में गोल गोल सोचने लगा था। इधर कामना फिर अतीत की गहराइयों में जा पहुंची, जहां अब समय समय पर अजय की बातों से समाज में कुछ न कुछ सुनाई पड़ ही जाता था। ऐसा नहीं था कि अजय उसके प्रति कभी लापरवाह रहा हो या उनके आपसी प्रेम में कोई कमी दिखाई देती हो, लेकिन इस तरह की घटनाएं अक्सर उसे विचलित कर देती हैं। और फिर उस दिन घर की काम वाली बाई सोना बाई के अजय पर सीधा अटेम्प्ट टू रेप का आरोप लगाने के बाद तो सब कुछ खत्म हो गया था। पीछे शेष रह गई थी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और उसके दामन तक पहुंचने वाले छींटे। पति ही नहीं, पत्नी भी दोषी है, क्योंकि यदि पत्नी समर्पित होती तो मतलब ही नहीं कि पति बाहर मुंह लगाने की सोचे। ट्रिन 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 की तेज आवाज से वह एक बार फिर अतीत छोड़ वर्तमान में आ गई। कार रेस्टोरेंट के पास खड़ी थी और सागर उसे नीचे उतरने के लिए कहना चाह रहा था। एक क्षण के लिए तो वह बिल्कुल जड़ हो गई थी, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। हाँ, हमें उतरना चाहिए, पर क्या मैं इससे पहले आपके मोबाइल से एक कॉल कर सकती हूँ? हाँ, जरूर कीजिए, क्यों नहीं? कहते हुए सागर ने आंखों में असमंजस का भाव लिए अपना आईफोन उसे थमा दिया। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। हेलो मेरी प्रिय सखी, इस नंबर को देखकर तो ये तो समझ ही गई होगी कि मैं इस समय किसके साथ हूँ। मिलाए गए नंबर पर जवाब मिलते ही वह बात शुरू कर चुकी थी। ज्यादा हैरान मत होना सखी, बस कुछ देर बात करना चाहती हूँ तुमसे। अनायास ही वह सागर को आभास होने लगा था कि आज वह एक बड़ी गलती कर बैठा है। परी उसे बखूबी जानती है और
दूसरी ओर फोन पर अवश्य ही उसकी कोई जानकार है जिससे वह इस समय बात कर रही है। तुम्हें याद है ना सखी, वह अपना वार्तालाप जारी रखे हुए थी और अनायास ही उसने फोन को स्पीकर मोड पर कर दिया था। तुमने मुझसे कहा था कि यदि पत्नी समर्पित हो और सच्चरित्र हो तो कोई कारण नहीं कि पति के कदम भटक जाएं, और मैं तुम्हारी इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाई थी क्योंकि मैं खुद भी नहीं समझ पाई थी कि मेरा पति क्या वास्तव में भटका हुआ था या सिर्फ मेरी कामवाली का उस पर लगाया गया आरोप महज एक हादसा था। पहले मुझे ये बताओ कि सागर कहाँ है? स्पीकर पर पत्नी की आवाज सुनकर एक क्षण के लिए सागर सिहर गया था। इस बदलते हुए घटनाक्रम को देखकर वह कार को रास्ते के एक ओर रोककर पूरा माजरा समझने का प्रयास करने लगा। फोन पर पत्नी की मनोस्थिति महसूस कर वह अब खुद को निष्क्रिय सा महसूस करने लगा था। चिंता मत करो भावना, तुम्हारा पति मेरे साथ है, और हाँ, मैं कुछ ऐसा नहीं करने जा रही जैसा कि लोग मेरे बारे में सोचते हैं। उसके शब्द जैसे सागर का उपहास उड़ा रहे थे, जो अपने कई कथित साथियों की तरह उसके बारे में एक गलत राय बना बैठा था। और हाँ, नहीं मैं तुम्हारी निष्ठा और समर्पण पर कोई सवाल उठा रही हूँ, बस मैं तो अपनी बात कहते हुए उसने एक जलती हुई नजर पास बैठे सागर पर गड़ा दी थी। मैं तो उस सवाल के बारे में सोच रही हूँ जिसका उत्तर मुझे उस दिन भी नहीं मिला था और आज भी नहीं मिला है। यदि पत्नी हर तरह से समर्पित है और उसके बाद भी पति के कदम भटकते हैं तो यह महज उनकी कामनाओं की दुर्बलता है या सदियों से नारी को भोग्या मान लेने की नर मानसिकता। कामना अपनी सखी भावना से बात खत्म कर कार का दरवाजा खोलकर जा चुकी थी और सागर पत्थर बना मोबाइल की ओर देख रहा था, जिस पर अभी भी पत्नी की हेलो हेलो गूंज रही थी। दूर कहीं शाम का ढलता हुआ सूरज रात में बदल चुका था। थैंक यू दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।